तो हेलो साथियों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा, आज जो एनटीपीसी का पेपर था 13 अगस्त का, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस तो आ गए हैं सारे के सारे, लेकिन थोड़ा सा आज लेट हो गए। उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। देखो दोस्तों, अगर मैं आपको कुछ भी गलत सलत यहाँ पर दिखा के चला जाऊँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चंस लाओ, एक्चुअल लाओ, उसी का फ़ायदा है, ठीक है। और एक विश्वास भी है आप सभी लोगों का, सब्सक्राइबर्स का, मेरे का, कि भाई रियल ही लाता है, तो इसलिए उसी बिहाफ पे हम सारी चीज़ें रियल ही लेके आते हैं। कोई भी फेक चीज़ यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आज आपका जो ये फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है 13 अगस्त का, ठीक है। और आप सभी अपने क्वेश्चंस मैच कर सकते हैं, और जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में आने वाली एग्ज़ाम है वो इसको क्लास को बहुत अच्छे से देखें और इसको एनालिसिस करके आप इन्हीं टॉपिक्स पे फोकस रखें, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आज आपका पूछा गया है कि जो आर्टिकल 79 है, आर्टिकल 79 किससे रिलेटेड है। तो देखिए, ये संसद के गठन से संबंधित है आर्टिकल 79, और ये भारत के लिए एक संसद होगी, इसमें ऐसा बोला गया है, जिसमें राष्ट्रपति होगा और 2 सदन होंगे, राज्यसभा और लोकसभा। अच्छा, राज्यसभा के लिए अनुच्छेद अगर पूछे तो राज्यसभा के लिए आपका आर्टिकल 80 है और लोकसभा के लिए 81 है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि टेहरी बांध जो है वो किस नदी पे बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, टेहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। भागीरथी नदी पर टेहरी बांध बना हुआ है और ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो वो सीधा सीधा भाखड़ा नागल बांध हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछता है अगर कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है तो टेहरी बांध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट इससे रिलेटेड थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं। देखिए, गोविंद जो सागर है, गोविंद सागर जो डैम है, गोविंद वल्लभ पंत भी बोलते हैं इसको, रेहंद बांध बोलते हैं, तो ये आपका यूपी में रेहंद नदी के ऊपर है। इडुक्की बांध जो है आपका केरल में पेरियार नदी के ऊपर बना हुआ है। जायकवाड़ बांध, इसको नाथ सागर भी बोलते हैं, ये महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के ऊपर बना हुआ है। उज्जैनी बांध या यशवंत सागर बांध जो है महाराष्ट्र में भीमा नदी पर बना हुआ है। सो ये सभी भी आपको याद रखने हैं, जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम रहने वाला है। इंदिरा सागर जो बांध है वो एमपी में नर्मदा नदी के ऊपर है। श्री राम सागर बांध गोदावरी नदी में है, गोदावरी नदी के ऊपर तेलंगाना में बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर कृष्णा नदी पर बना हुआ है। श्रीशैलम बांध जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना सीमा पर कृष्णा नदी पर बना हुआ है। सोमशिला बांध जो है आंध्र प्रदेश में पेन्नार नदी पे बना हुआ है। और आपका भाखड़ा नागल या इसी को गोविंद सागर भी बोलते हैं, ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर सतलज नदी पे बना हुआ है। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में महानदी के ऊपर बना हुआ है। सो ये सभी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि अनुसूचित जाति एससी और एसटी के लिए लोकसभा में आरक्षित जो सीटें होती हैं उनसे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो देखिए, आर्टिकल जो 330 है, यानी कि 330 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है, किसमें, लोकसभा के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे आपका आर्टिकल 330 राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि भारत में जो ब्राउन कोयला होता है उसको क्या कहते हैं। तो ब्राउन कोयले को लिग्नाइट कोयला बोलते हैं, और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कोयला मिलता है वो लिग्नाइट कोयला ही मिलता है, ठीक है। बात करें एंथ्रेसाइट जो कोयला है उसका जो 90% है हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। मतलब संपूर्ण भारत में जितना एंथ्रेसाइट कोयला होता है उसका 90% जो है वो जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रख लेना है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपसे पूछा गया। तो क्लीमेंट एटली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लीमेंट एटली भारतीय स्वतंत्रता के समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि कुमाऊनी भाषा किस राज्य की है। तो कुमाऊनी भाषा उत्तराखंड राज्य की है और विशेष रूप से कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो दहशाला प्रणाली है कुछ मुगल शासक के ने शुरू करी थी। तो दहशाला बंदोबस्त, वैसे तो ये यहाँ पे दहशाला प्रणाली मुगल बादशाह अकबर के द्वारा शुरू की गई थी 1580 में। ये अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने इसको लागू किया था। यह प्रणाली भू राजस्व संग्रह की एक व्यवस्था थी जो 10 वर्षों की अवधि के दौरान औसत उपज और मूल्यों की गणना पर आधारित थी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक जो हाल ही में हुई 24 मई 2025 को, इसकी थीम क्या थी। तो इसकी जो थीम थी वो थी विकसित राज्य और विकसित भारत @ 2047। ये भी आपके आने वाले एग्जाम्स जो भी हो, एसएससी चाहे रेलवे का, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल
कितने वर्ष का होता है। तो देखिए इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 या 65 वर्ष का होता है, ठीक है, 6 या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा वो इसका कार्यकाल होगा, ठीक है। इससे संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं कौन कौन से जो अनुच्छेद हैं जो आपके सीएजी से संबंधित है। तो देखिए आर्टिकल 148, इसमें सीएजी की नियुक्ति, शर्तें और कार्यकाल के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 149 एक सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों की बात करता है। आर्टिकल 150 ये भारत की संघ और राज्यों की खातों की रूपरेखा के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 151 सीएजी की रिपोर्ट संसद और राज्य विधानमंडलों को प्रस्तुत करना, ये इसका मतलब इसका कार्य ही है सीएजी का, और इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 151। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन सभी में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया आपका कि हाल ही में नागालैंड में किस नए जिले को मान्यता मिली है। तो देखिए नागालैंड सरकार ने मेलुरी एक नया जिला 17वां जिला बनाने की मान्यता दी है। यह निर्णय 2 नवंबर 2024 को अधिसूचित हुआ था और 21-22 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री ने इसका औपचारिक उद्घाटन भी किया था, ठीक है। नागालैंड के नए घोषित जिले में मेलुरी में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है, ये आगे की शिफ्टों में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो पोचरी नागा जनजाति है वो निवास करती है। कौन सी? पोचरी नागा जनजाति यहाँ पे निवास करती है। कि 1834 में भारत आने पर लॉर्ड मैकाले ने कौन सा महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किया था। तो देखिए फ्रेंड्स 1834 में मैकाले ने मिनट्स ऑन एजुकेशन, जिसको वुड्स डिस्पैच भी बोलते हैं, ये प्रस्तुत किया था, जिससे भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने की सिफारिश की गई थी, ठीक है। अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने की बात की गई थी, ठीक है।